Assalamu alaikum dear students, it's me Amjad Khan and you're watching my YouTube channel English with Amjad Khan. Dear students, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेरी बेसिक थिंग्स से, अल्फ़ाबेट से, लेटर्स से, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। और क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप लोग टेंस को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि सवाल हो सकता है कि सर ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, या आपके पास जो चीज़ें मैं लगा रहा हूँ मैं आपको बोलता हूँ कि सब्जेक्ट इट इज़ प्रेडिकेट और व्हाट्सोएवर, so at that time you may get confused what are they. Got it? So for that purpose it's quite necessary to first of all to check those things as well, and then okay you can start the tenses. Okay, in the chapter of tenses I had started the introduction of sentences. मैंने इंट्रोड्यूस करा थे टेंसेस को, मैंने आपको नाम बताए थे, हाउ मेनी ब्रांचेज आर देयर, हाउ मेनी सब ब्रांचेज आर देयर। और उसके बाद आज हमारे पास जो है वो जो टेंसेस है उसका हमारे पास जो है आज दूसरा टेंस है। द फर्स्ट वन वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टुडे वी हैव पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट? पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस क्या है भाई, इस्तेमाल क्यों करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस पर्पस के लिए होता है, जस्ट ओके आई एम गोइंग टू टेल अबाउट दैट. Okay, first of all, if you talk about present indefinite tense, so that was used for the purpose of daily routine, present habits, or we can say as well as we can say universal truth. Got it? So now today we have past indefinite tense. Past indefinite tense हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? देखिए, अगर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, डेली रूटीन बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये किसी के हम लोग आदत बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टेंस को यूज करते हैं। बट इफ टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, वी कैन से। गॉट इट? स्टोरी बताते हुए आप किसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। गॉट इट? अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मैं सुबह सवेरे उठा, मैंने वजू बनाया, उसके बाद मैं नाश्ता किया, मैं स्कूल चला गया, उसके बाद जब मैं घर आया तो मेहमान आए हुए थे। ओके, इफ आई टेल अबाउट सच काइंड ऑफ स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेंट टू स्कूल, you know, I made a video, I uploaded a video, then I we can say came to academy. When I went home, so I found that the guests were there. Got it? So for that purpose you can use which tense? Past indefinite tense. Got it? आप लोगों ने यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस पर्पस के लिए। गॉट इट? स्टोरी बताने के लिए, या आपके पास वो एक्शन जो कि पास्ट में हुए हो, वो एक्शन जो कि पास्ट में रोनमा हुए हो, फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज विच टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप मुझसे पूछते हो कि आपका भाई कहाँ पे, मैं बोलता हूँ कि वो कराची गया। अब कराची गया तो हमारे पास एक कौन सा टेंस हो गया, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही वेंट टू कराची। गॉट इट? सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट मी टेल यू अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस. Okay, first of all, if I want to define the past indefinite tense, so I can define it like that. Definition of, we can say, past indefinite tense is that this tense is used for those actions, okay, which were done in past. Those actions which were done in past, for that purpose we use which tense? We use past indefinite tense. वो काम जो कि past में रोनमा हुए हो, वहाँ पे हम यूज करते हैं कौन सा tense? At that time you can use past indefinite tense. Got it? अब हम लोगों ने इसको पहचान कैसे लेना है? सपोज इन उर्दू आई हैव अ सेंटेंस कि मैं स्कूल गया, बट हाउ कैन आइडेंटिफाई इन इंग्लिश, और हाउ शुड आई ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश? मैंने बोला कि मैं स्कूल गया, अब इसको आप लोगों ने जो है यूज कैसे करना है, किस चीज़ में? मीन्स अपने सेंटेंस में मैं स्कूल गया। ओके, अब आपके पास जो उसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा कि अगर आपका सेंटेंस अलिफ पे, छोटी ए पे या बड़ी ए पे ख़त्म होता है, उर्दू सेंटेंस अलिफ, छोटी या बड़ी पे ख़त्म होता है, तो हम लोगों ने पहचान लेना है कि मेरे पास एक कौन सा टेंस है, इट इज़ वी कैन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, लाइक हाउ? सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, लास्ट में क्या रहे? अलिफ, मैं स्कूल गया। गॉट इट? वी आर टॉकिंग अबाउट विच थिंग? पास्ट। इन द सेम वे आल्सो वी कैन से दैट कि वो स्कूल गई, वो स्कूल गई, आखिर में क्या रहे? आखिर हमारे पास क्या रहे? छोटी है हमारे पास आ रही है। इन द सेम वे अगर आप लोगों ने बोलना है कि भाई हम लोग जीत गए, हम जीत गए, तो लास्ट में क्या आपके पास आ रहे? बड़ी है। गॉट इट? छोटी है, बड़ी है, तो आप लोगों ने पहचाना हमारे पास कौन सा टेंस है? इट इज वी कैन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिकॉज वी आर टेलिंग अबाउट अ स्टोरी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी। इन द सेम वे हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या होगा? व्हाट विल बी द हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस सेंटेंस और इन दिस टेंस?
जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब था डू डज, तो इसमें क्या होगा आपके पास डिड। इस टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब होगा डिड। ओके, जैसे हमारे पास वहाँ पे डू डज था तो हम लोगों ने सब्जेक्ट को क्या किया, सेपरेट किए थे। वी हैड सेपरेटेड ऑल द सब्जेक्ट्स, गॉट इट, लाइक ही शी इट, it was used with does in the same way. With do I used, we can say I, you, we, they and plural subjects, got it. So the main verb, the helping verb will be only one, and when the helping verb is only one, at that time you can use it with all subjects. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब हमारे पास क्या होगा इस टेंस में, इस टेंस में आपके पास जो है वो मेन वर्ब होगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, उस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस ओ एस था, इसमें क्या होगा ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वहां पर मैं आपको बताया था कि व्हेन सब्जेक्ट इज ही शी इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, विथ फर्स्ट फॉर्म आप लोग यूज करते थे एस ई एस ओ एस। तो आप इसको मैंने सब्जेक्ट को क्या किया था, जो है उसको मैंने सेपरेट किया था। और जब आपके पास सब्जेक्ट आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स था, एट दैट टाइम यू आर यूजिंग विच थिंग, यू आर यूजिंग वी कैन से ओनली फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपके पास एक ही जो है वो मेन वर्ब है, वो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका क्या मतलब हो गया, आपके पास सेंटेंस चाहे जो भी हो, आप लोगों ने एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज कर, सॉरी मेन वर्ब यूज करना है। वो कौन सा हमारे पास होगा, दैट विल बी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गॉट इट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि आपका जो सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस में आप लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज करना होगा। सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज करना होगा। अगर आप लोगों ने इस सेंटेंस को चेंज करना है किस चीज में, सिंपल से नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वहां पे आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज करना पड़ेगा, गॉट इट। अब अगर हम लोग सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस में पहला चीज क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ मेन वर्ब। आल्सो वी कैन से नो हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, डिड हम लोग सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं करते। अगर आप लोग का जो सेंटेंस सिंपल से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज होगा, सो वहां पे क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी मेन वर्ब एंड वी कैन से देयर विल बी हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ मेन वर्ब एंड देयर विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन सिंपल सेंटेंसेस। मैं आपको अभी समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, गॉट इट। देखिए, जो आपका सिंपल सेंटेंस होगा वहां पे आप लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज करना है, और जो आपका सिंपल सेंटेंस होगा उसमें आप लोगों ने जो है कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल बताता चलूं, मैं बोलता हूं कि आई प्लेट, आई प्लेट, आई प्लेट हॉकी, आई प्लेट हॉकी, मैंने हॉकी खेली, आई प्लेड हॉकी। क्या बोला आपको मैंने कि सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ मेन वर्ब एंड नो हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस। तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है, और आप लोग के पास जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको मैंने एज अ मेन वर्ब यूज किया है। सो आई प्लेड हॉकी, मैंने हॉकी खेली। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं या इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, मैं अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना चाहूँ तो कैसे चेंज होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा आप लोगों ने, जो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होगा वहां पे सब्जेक्ट तो आएगा, उसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका जो मेन वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो मैंने बोला कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ मेन वर्ब एंड वी कैन से हेल्पिंग वर्ब आल्सो विल बी यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस। सो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ नेगेटिव में, आई लगाया मैंने, इसके बाद आप लोगों ने यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो आप लोगों ने नोट भी यूज करना है, और उसके बाद आप लोगों ने जो है इसका, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसको आप लोगों ने चेंज करना है जस्ट फर्स्ट फॉर्म में। आई डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, आई डिड नॉट प्ले हॉकी, मैंने हॉकी नहीं खेली, आई डिड नॉट प्ले हॉकी, मैंने हॉकी नहीं खेली, गॉट इट। ये हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जिसको आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। इसी चीज को देखकर आप लोगों ने डिफरेंट सेंटेंस बनाने हैं। मैं बोलता हूँ कि माई ब्रदर वेंट टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, गॉट इट। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई यूज्ड मोबाइल, आई डिड नॉट यूज मोबाइल। इन यूजेस को देखकर आप लोगों ने डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं, गॉट इट। इन चीजों को देखकर आप लोगों ने डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं, दैट विल हेल्प यू इन योर स्पोकन इंग्लिश, गॉट इट। यहाँ तक आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग वापस रिवाइज कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, गॉट इट। एंड यू ऑल्सो कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू नोट इट इन योर नोटबुक्स, गॉट इट।
ओके जी, यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे प्रैक्टिस करते हैं कि सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा, नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा, इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या होगा। मैं आपको और एग्जांपल्स बताता हूँ। गॉट इट? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए जी हम लोग अभी सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपके पास जो है वो कौन सा फॉर्म यूज होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा एज अ मेन वर्ब। और इस सेंटेंस में आप लोगों ने जो है क्या यूज नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब इसमें आप लोगों ने यूज नहीं करना। मेन वर्ब आपका क्या होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। किस सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में। अब अगर आप लोगों ने इसी सेंटेंस को चेंज करना है सिंपल से नेगेटिव सेंटेंस में, एट दैट टाइम यू विल हैव टू ब्रिंग टू चेंजेस इन योर सेंटेंसेस। आप लोगों ने अपने सेंटेंस में क्या लाने हैं, टू चेंजेस लाने होंगे। देयर विल बी टू चेंजेस इन योर सेंटेंस। जैसे आपके पास सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या है, सिंपल सेंटेंस का फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए मैं आपको पहले बताया था कि इस सेंटेंस में आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, डिड का इस्तेमाल इस सेंटेंस में नहीं होगा। गॉट इट? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इस सेंटेंस की, जो इस सेंटेंस में आपका मेन वर्ब होगा वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। गॉट इट? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब अगर आप लोगों ने इसी सेंटेंस को चेंज करना है नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में, मैं आपको पहले समझा चुका हूं। मैंने बोला कि आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले जब आपने इस सेंटेंस को चेंज करना है नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में, आपका जो मेन वर्ब होगा वो चेंज होगा किस चीज में, वो चेंज होगा फर्स्ट फॉर्म में। और इसी के साथ आप लोगों ने यूज करना होगा डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड। अब इसमें ये होता है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब डिड है वो सारे सब्जेक्ट के साथ पुट होता है, चाहे ही है, शी है, इट है, आई, यू, वी, दे, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स चाहे जो भी है, वहां पे आप लोगों ने इसको यूज करना है। आप लोगों ने इन सब्जेक्ट के साथ इसको पुट करना होगा। गॉट इट? अब देखिए कुछ सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं या कुछ सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह सेंटेंस यूज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला आपको याद है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ मेन वर्ब एंड नो हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हम लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज किया है एंड देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वी कैन से पास्ट टेंस जो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद आप लोगों ने फुल स्टॉप पुट करना होगा। दैट विल बी द फार्मूला ऑफ विच थिंग, दैट विल बी द फार्मूला ऑफ योर सिंपल सेंटेंसेस। गॉट इट? नाउ सी, she washed the clothes, she washed the clothes। got it? उसने कपड़े धोए, she washed the clothes। ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में आप लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लिया। अब आप लोग ऐसे बोल सकते हो क्योंकि हमारे पास गो का जो सेकंड फॉर्म वो है वेंट, तो इसी तरह मैंने बोला कि he went to school, वो स्कूल चला गया। got it? he went to school, वो स्कूल चला गया। नेक्स्ट अगर आप लोग इसी चीज में देखते हो, जो आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस? The formula of negative sentences is that first of all subject plus helping verb did plus not plus first form plus object plus full stop। देखिए इस सेंटेंस में और पहले सेंटेंस में कितने चेंजेस आ गए। इसमें आपके पास सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं था, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं था, लेकिन इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया। उसके बाद क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट भी आ गया, और नोट के बाद हमारे पास यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। Got it? You don't have to use second form of the verb as a main verb in negative sentences. Got it? You will have to say that she did not wash the clothes. उसने कपड़े नहीं धोए। She did not wash the clothes. उसने कपड़े नहीं धोए। अब अगर हम लोग दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, he went to school. Subject, second form, object. Now how should we change it? First of all, subject will be remain same. Then you have to put did, helping verb हमारे पास did है, so you have to put did. After it you have to put not. और जो आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल सेंटेंस में, दैट विल बिकम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने आपको बता दिया था कि वी कैन से फर्स्ट फॉर्म इज गो, सेकेंड फॉर्म इज वेंट, सो आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। गॉट इट? सो सिंपल आपके पास क्या है, ही वेंट टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आप लोग ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल नहीं गया, मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया, आई एट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, आई यूज मोबाइल, आई डिड नॉट यूज मोबाइल। गॉट इट? I met him, I did not meet him. Got it? These are going to be sentences you have to use in your daily routine, or we can say whenever you are using, telling the story about past, you have to just tell them like that. Now next sentence, interrogative sentence, where you have to ask the questions। आप लोग के पास वो सेंटेंस जहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने हैं। What will be the formula of those sentences? Got it? देखें interrogative sentence, first of all you have to put helping verb। मैं आपको बोला कि इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट सब्जेक्ट।
Got it? After subject you have to use first form, then you have to use object of the sentence. Got it? तो हमारे पास सेंटेंस क्या बना? सेंटेंस बना did she wash the clothes? Did she wash the clothes? और अगर हम लोग उस सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा? Did he go to school? क्या वो स्कूल गया? अब आप लोगों ने इस फॉर्मूले को देखकर डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं. I used mobile. I did not use mobile. Did I use mobile? I told you a story. Did I tell you a story? I did not tell you a story. Means according to these usages you can make different sentences with different usages. Got it? And it was all about past indefinite tense. यहाँ तक आप लोग कुछ भी समझ नहीं आए तो आप लोग वीडियो को दोबारा जो है रिवाइज कर सकते हैं. आप लोग वापस स्टार्टिंग से देख सकते हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल just in the way to note it. Got it? तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.